नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। हाल ही में 2 सालों में अपनी उच्चतम कीमत निर्धारित करने के बावजूद इथेरियम इस हफ्ते नीचे है, लेकिन मार्केट की शांति ने बुधवार को किसी को बड़ा खर्च करने से नहीं रोका। एक क्रिप्टोपंक एनएफटी को हाल ही में $16 मिलियन से अधिक मूल्य के ईटीएच में खरीदा गया था। पंक #7804 प्रभावशाली इथेरियम एनएफटी कलेक्शन में सिर्फ 9 एलियन पंक्स में से एक ने बुधवार दोपहर में को 4850 ईटीएच या बिक्री के समय $16.42 मिलियन में ट्रेड किया। ये इससे अब तक की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोपंक सेल बनाता है, चाहे इसे ईटीएच और यूएसडी में मापा जाए। ये सेल एक अन्य एलियन पंक #3100 के 4500 ईटीएच में बेचे जाने के कुछ ही हफ्ते बाद हुई है, जिसकी कीमत 3 मार्च को ट्रांजैक्शन के समय $16.03 मिलियन थी। उस खरीद के साथ इस नवीनतम पंक के खरीदार को अभी तक सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। खरीदारी के लिए उपयोग किए गए इथेरियम वॉलेट को पहली बार बुधवार को कॉइनबेस के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। हालांकि पंक #7804 के सेलर, जिन्होंने इसे 2021 में 4200 ईटीएच या उस समय $7.57 मिलियन में खरीदा था, ने ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें अफसोस जताया कि उन्होंने इसे होल्ड करने के दौरान उस विशेष पंक की प्रोफाइल को एलिवेट नहीं किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनिमोका ब्रांड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी क्विड ने न्यूकासल यूनाइटेड के साथ मल्टी ईयर पार्टनरशिप की है, जो क्लब का पहला ऑफिशियल डिजिटल कलेक्टिबल पार्टनर बन गया है। क्विड ऑफिशियली लाइसेंस्ड डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड, डिजिटल वीडियो मोमेंट्स और डिजिटल मेमोरेबिलिया के न्यूकासल यूनाइटेड ट्रेड कलेक्शन की पेशकश करेगा। 28 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे जीएमटी पर लॉन्च होने के लिए तैयार इस पार्टनरशिप की इनिशियल रिलीज न्यूकासल यूनाइटेड के लिमिटेड एडिशन डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड की एक सीरीज होगी, जो एक प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स ट्रेडिंग कार्ड कंपनी लीफ के सहयोग से बनाई गई है। 200 से अधिक यूनिक प्लेयर कार्ड्स के साथ ये क्विड मार्केटप्लेस पर 3 के पैक के लिए 0.79 पाउंड से शुरू होकर अवेलेबल होगी। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ब्लू डायमंड रिजॉर्ट्स कैरिबियन में सबसे तेजी से बढ़ने वाला होटल ब्रांड अपने पूरे पोर्टफोलियो की मैपिंग की घोषणा करते हुए प्राउड और एक्साइटेड है, जो कि 3D सिनेरियोज के साथ है, जो हर रिजॉर्ट को मेटावर्स में ले जाता है और ट्रैवलर्स और ट्रैवल प्रोफेशनल्स के लिए उपयोग में आसान इंटरफेस के माध्यम से ऑन प्रॉपर्टी डिटेल्स का 360 डिग्री वर्चुअल टूर करना आसान बनाता है। ब्लू डायमंड रिजॉर्ट्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक अग्रणी के रूप में खड़ा है, जो कि मैपिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग को पूरी तरह से आगे बढ़ाता है। ये अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो को पूरी तरह से मैप करने वाला पहला ब्रांड है। अप्रैल 2024 के अंत से पहले वर्चुअल टूरिंग के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। ये पहल ब्लू डायमंड रिजॉर्ट्स की अपने गेस्ट के लिए इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रदान करने में इनोवेशन और लीडरशिप के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। कटिंग एज फंक्शनैलिटी की शुरुआत के साथ ब्लू डायमंड रिजॉर्ट सभी प्रकार के मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स और ट्रैवल एडवाइजर्स के लिए एक वर्चुअल डोर खोल रहा है, जिनकी सिफारिशें मांगी जाती हैं और उन पर भरोसा भी किया जाता है। क्लाइंट्स को ऑन प्रॉपर्टी फीचर्स का सटीक विवरण में अनुभव करने के लिए प्रत्येक को उस रिजॉर्ट प्रोडक्ट को चुनने में सक्षम बनाना, जो कि उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं या कंपनियों या ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट, जो कि दुनिया में 17वीं सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में $6.5 बिलियन के वैल्यूएशन पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए तैयारी कर रही है। इस बीच कंपनी के अनरिलेटेड क्रिप्टोकरेंसी रेडिट में 70% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई, जो कि $0.01004 पर ट्रेड कर रही थी। अपनी विविध विशेषताओं और एक्टिव कम्युनिटी के लिए मशहूर रेडिट ने अपने आईपीओ की घोषणा की, जो कि इसके लगभग 2 दशक के इतिहास में एक माइलस्टोन है। कंपनी के पब्लिक होने के निर्णय के लिए 2021 के बाद काफी तैयारी की आवश्यकता है और ये यूजर बेस और स्टेक होल्डर्स की वाइडेस्ट रेंज का लाभ उठाने के लिए तैयार है। हालांकि स्टॉक की कीमत $34 प्रति शेयर है और रेडिट का $6.5 बिलियन का आईपीओ वैल्यूएशन 2021 तक $10 बिलियन के शुरुआती लक्ष्य से कम होने के बावजूद निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। हालांकि आईपीओ रेडिट के लिए पब्लिक मार्केटप्लेस में अपने प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी और कम्युनिटी मैनेजमेंट को कैपिटलाइज करने का एक अवसर दर्शाता है। ओवर टू यू रोशनी। बिटकॉइन की वैल्यू बुधवार को लगभग 10% अधिक बढ़ गई। इस वृद्धि ने यूएस लिस्टेड स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से नेट आउटफ्लो की मौजूदा प्रवृत्ति को खारिज कर दिया। इस हफ्ते इन फंड से लगभग $742 मिलियन की महत्वपूर्ण निकासी देखी गई।
विशेष रूप से अकेले 20 मार्च को $261.5 मिलियन का सब्सटेंशियल आउटफ्लो हुआ। फार साइड इन्वेस्टर्स ने सेक्टर के भीतर इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच एक बड़ा अंतर दिखाने वाले डेटा प्रदान किया। ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट और इन्वेस्को गैलेक्सी बिटकॉइन ETF को क्रमशः $386.6 मिलियन और $10.2 मिलियन की निकासी के साथ सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जिसके वजह से अन्य अप्रूव फंड्स में मॉडेस्ट इनफ्लो ने ओवरऑल आउटफ्लो सिनेरियो में बमुश्किल भी कोई प्रभाव डाला। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।